मैड मैक्स की सीरीज का पहला मूवी 1979 में आया था। यह कहानी एक मैक्स नाम के व्यक्ति से शुरू होती है। मैक्स एक पुलिस ऑफिसर था जो अपने पुलिस यूनिट में सबसे बेहतर था, लेकिन कुछ समय बाद मैक्स अपने काम से रिटायर हो जाने की सोचता है। ऐसा क्या होता है कि मैक्स को रिटायर होने के बाद बाइक गैंग से टकराना पड़ता है। आज के सीरीज में मैं मैड मैक्स के 2 सीरीज को कवर करूंगा। एक जो 1979 में आई थी और सफल रही। इसकी सफलता को देखते हुए इसका दूसरा भाग 1981 में आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है PCI पर। तो चलिए इस मूवी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है एक कैदी से जो पुलिस कस्टडी से भाग चुका था, जिसने कांस्टेबल को मारकर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में चुरा लिया था। वह कैदी खुद को नाइट राइडर कहता था। नाइट राइडर के पीछे कई ऑफिसर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वह कैदी खुद को बचाते हुए भाग जाता है। उसी रूट पर मैक्स भी था और मैक्स को उस फरार में कैदी की सूचना मिल चुकी थी। एक एक करके कई ऑफिसर उस कैदी की रफ्तार को मैच नहीं कर पाते और वे धीरे धीरे सभी साइड हो जाते हैं। अंत में उस कैदी के पीछे मैक्स लग जाता है। मैक्स को जब वह कैदी देखता है तो वह समझ जाता है कि वो पकड़ा जाएगा। इसी पकड़ा पकड़े के दौरान किसी जगह पर पेट्रोल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। मैक्स और उस कैदी की गाड़ी दोनों बहुत ही तेज रफ्तार में था। पीछे कोई आदमी लाल कपड़े दिखाकर उन्हें आगे खतरे की सूचना देता है, लेकिन नाइट राइडर की गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी। नाइट राइडर अपनी गाड़ी को संभाल नहीं पाता है और पेट्रोल टैंकर से टकरा जाता है, जिससे तेज धमाका होता है और नाइट राइडर मारा जाता है। मैक्स की पत्नी का नाम जेसी था और उसके बेटे का नाम स्प्रॉक था। मैक्स की पत्नी को मैक्स का हर रोज अपनी जान की बाजी लगाकर मुजरिमों को पकड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वह मैक्स के काम पर जाने से उदास होती थी। मैक्स वह काम छोड़ना चाहता था, लेकिन मैक्स अपने सीनियर ऑफिसर की बात मानकर अपने जॉब को अच्छे कीमत पर कर रहा था, क्योंकि मैक्स सबसे बेस्ट था। इसलिए फिफी मैक्स को जॉब छोड़ने से रोकता था। फिफी मैक्स का सीनियर था। फिफी मैक्स को वार्न करता है क्योंकि नाइट राइडर बाइक गैंग का एक आदमी था और बाइक गैंग के लोग मैक्स को ढूंढने लगे थे। दूसरी तरफ बाइक गैंग के लोग नाइट राइडर के कॉफिन को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। बाइक गैंग को छुपकर एक कपल देख रहा था, लेकिन जब वह कपल देखता है कि वह गैंग अपने ही आदमी को रोड पर घसीट रहा है तो वह कपल वहां से भागने की सोचता है। गाड़ी की आवाज सुनकर वह गैंग उनका पीछा करने लगता है। जल्द ही वह गैंग उस कार को पकड़ लेता है और उस कार को तोड़कर उसमें मौजूद कपल को बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ मैक्स और गुज को खबर मिलती है कि बाइक गैंग के लोगों ने एक कपल को अपना निशाना बनाया है। मैक्स और गुज वहां जाने के लिए तैयार होते हैं। जब दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि एक व्यक्ति वहां से भाग रहा था। गुज उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं रुकता और भाग जाता है। जब मैक्स और गुज स्पॉट पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि कार पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बाइक गैंग का एक आदमी नष्ट होने के कारण वहीं पर छूट चुका था। इस तरह कुछ लड़की को संभालता और कार में बैठाता है। अब ये दिन उस बाइकर को कोर्ट में ले जाया जाता है, लेकिन कोर्ट में कोई बयान नहीं देता है, न कोई गवाह, न वह लड़की जिसके साथ वह घटना हुआ था वह भी कोर्ट भी नहीं आई थी। फिफ और मैक्स के साथ उस बाइक गैंग का वकील भी आया हुआ था। कोई भी सबूत न मिलने के कारण बाइकर छूट चुका था। वो उस बाइकर को ले जाने से रोकने लगता है। मैक्स अपने बोझ को समझाने लगते हैं क्योंकि उस बाइकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन गुज अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। जब वह बाइकर जाने लगता है तो गुज को वह चिढ़ाता है, जिससे गुज फिर से लड़ने लगता है। बहुत मुश्किल से वह बाइकर अपने आदमी के साथ निकल पाता है। दूसरी तरफ वह बाइकर अपनी गैंग से मिलने के बाद गुज को खत्म करने के लिए उसके बाइक को खराब कर देता है। अब ये दिन जब गुज बाइक से काम पर जा रहा था, गुज का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन गुज एक्सीडेंट से बच जाता है और अपने दोस्त की सहायता से अपने बाइक को ठोकर एक वैन में ले जाने लगता है। रास्ते में बाइक गैंग के लोग गुज पर किसी चीज से अटैक कर देते हैं, जिससे गुज का फिर से एक्सीडेंट हो जाता है। गुज के साथ साथ उसका कार भी उल्टा हो जाता है। वो बाइकर गुज की गाड़ी में आग लगा देते हैं। खबर सुनकर जब मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वह गुज को देखकर हड़बड़ा जाता है और यह कहते हुए कि वह उसका दोस्त नहीं हो सकता है, हॉस्पिटल से निकल जाता है। मैक्स अपने दोस्त को उस हालत को देखकर बहुत घबरा चुका था। मैक्स को रात में नींद भी नहीं आ रहा था। मैक्स अपने जॉब से रिटायर हो जाता है और उन यादों को भूलने के लिए छुट्टी ले लेता है। मैक्स अपने परिवार के साथ घूम रहा था। रास्ते में जब गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो वे टायर का पंचर बनाने लगते हैं। इस बीच स्प्रॉक की जिद पर जेसी पास में आइसक्रीम लाने चले जाती है। जेसी जहाँ जाती है वहाँ पहले से बाइक गैंग के कुछ लोग मौजूद रहते हैं। वह बाइक गैंग के लोग जेसी से बदतमीजी करने लगते हैं। जेसी उन्हें सबक सिखाकर वहाँ से भागने लगती है। वह गैंग जेसी का पीछा करने लगता है। जेसी पंचर दुकान के पास आती है और मैक्स को जल्दी से बैठने कहकर वहाँ से निकल जाती है। बाइक गैंग पंचर वाले से पूछता है तो पंचर वाला बता देता है कि वे सब उत्तर की तरफ गए। मैक्स और उसका परिवार कहीं दूर जाकर रुकते हैं। कुछ समय बाद जेसी की नजर कार के पीछे जाती है, जिसे देखकर जेसी घबरा जाती है और मैक्स को बुलाती है। बाइकर गैंग के किसी सदस्य का एक हाथ गाड़ी के पकड़ने के चक्कर में कवर चुका था। मैक्स अपने पुलिस दोस्त डिक्की को सूचना देता है। मैक्स का दोस्त उसे एक हादसे की तरह बुला जाने के लिए कहता है। मैक्स को भी ठीक लगता है। मैक्स का दोस्त डिक्की उन्हें उनकी आंटी मे के घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंटी बहुत दिनों से उन्हें याद कर रहे थे। मैक्स और उसका परिवार तभी आंटी मे के घर चला जाता है। मैक्स अपनी गाड़ी ठीक करने लगता है। इस दौरान जेसी पास में ही छोटी सी एक बीच पर चली जाती है। कुछ समय बिताने के बाद वह वापस आने लगती है। उसे रास्ते में किसी के होने का एहसास होता है। जेसी भागने लगती है। वहाँ पर बाइकर गैंग के कुछ लोग आ चुके थे। भागते हुए जेसी देखने को उसका पालतू डॉग मरा हुआ था। अचानक जेसी चीख पड़ती है। जेसी की चीख सुनकर मैक बंदूक निकाल लेता है।
जेसी आने के बाद बताती है कि वह बाइकर वहाँ आ चुके थे। मैक्स जेसी को शांत होने के लिए कहता है और मे को डिकी को फोन करने के लिए कहता है। मैक्स जंगल में लोगों को ढूंढने चला जाता है और मे जेसी को अंदर ले आती है। अंत में डिकी को फोन करने चली जाती है तो जेसी को याद आता है कि उसका बेटा स्प्राउट बाहर खेल रहा था। जेसी जल्दी से स्प्राउट के पास जाती है लेकिन स्प्राउट बाहर नहीं था। जेसी स्प्राउट को ढूंढते हुए देखते कि बाइकर गैंग उसके बेटे को पकड़े हुए था। बाइकर जेसी से कटे हुए हाथ को मांगता है। जेसी उसके बेटे को वापस करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है लेकिन बाइकर मानने को तैयार ही नहीं था। वह को बंदूक लेकर आंट में आ जाती है, बच्चे को छोड़ देने के लिए कहती है। जब बाइकर आंट में की तरफ बढ़ने लगता है तो आंट में एक गोली चला देती है। गोली की आवाज सुनकर मैक्स भी वापस आने लगता है। आंट में बच्चे को छोड़कर सभी को एक रूम में बंद होने पर मदद कर देती है। जेसी गाड़ी लाती है जिस पर जेसी और आंट में बैठकर भागने लगते हैं। इस दौरान बाइक गैंग दरवाजे को तोड़ उनका पीछा करने लगता है लेकिन गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जा पाती है क्योंकि गाड़ी में पहले से ही कुछ खराबी थी। जेसी स्प्राउट को लेकर भागने लगती है और अंत में बाइकर को रोकने के लिए रुक जाती है। जल्द ही बाइकर आ जाते हैं। अंत में बाइकर को रोकने के लिए फायर करती है लेकिन बाइकर नहीं रुकता है और अपना स्पीड बढ़ाकर जेसी और स्प्राउट को उड़ा देता है। मैक्स दौड़ते हुए आता है तो अंत में को रोते हुए देखता है। मैक्स जेसी के पास पहुंचता है। जल्द ही जेसी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है जहाँ डॉक्टर बताता है कि जेसी की हालत गंभीर थी और वह बच सकती थी लेकिन उसका बच्चा मर चुका था। मैक्स वापस आता है और अपने यूनिफॉर्म को दोबारा पहन लेता है। मैक्स एक मैकेनिक के पास आता है जहाँ बाइकर के बाइक रिपेयर होते थे। मैक्स उस मैकेनिक से बाइकर का इन्फॉर्मेशन लेता है। बाइकर तेल को चोरी करते थे। जल्दी खबर सुनकर मैक्स उन चोरों के पास पहुंच जाता है और तेल चुराने वाले गैंग को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देता है। दूसरे बाइकर का पीछा करते हुए मैक्स उन बाइकर के चंगुल में फंस जाता है और मैक्स पैर पर गोली लग जाती है लेकिन मैक्स किसी तरह से खुद को संभालता है और बाइक गैंग के लीडर का फिर से पीछा करने लगता है। मैक्स के कार में एक V8 इंजन लगा हुआ था जो बहुत ही तेज रफ्तार से चल सकती थी। मैक्स उस रफ्तार से जल्दी बाइकर के पास पहुंच जाता है लेकिन वह बाइकर एक लॉरी के नीचे आकर मारा जाता है। मैक्स अब लगातार गाड़ी चलाते हुए पुलिस के कातिल के पास में पहुंच जाता है और अंत में उसे भी खत्म कर देता है। इस तरह मैक्स अपने दोस्त और परिवार का बदला ले लेता है लेकिन मैक्स का सफर जारी है। इस तरह मैड मैक्स का पहला भाग खत्म होता है। मैड मैक्स का दूसरा भाग 2 साल बाद आया। चलिए उस अगले भाग की शुरुआत करते हैं। मैक्स का सफर अभी भी जारी था। मैक्स अब उन बाइक गैंग से फाइट कर रहा था जो पेट्रोल के लिए मरने और मारने तक पहुंच चुके थे। उसी बीच जब कभी भी मैक्स को पेट्रोल की जरूरत होती थी मैक्स उन्हीं लुटेरों से पेट्रोल का इंतजाम कर लेता। मैक्स सफर करते हुए एक जगह पहुंचता है जहां मैक्स का नजर एक छोटे से चौपर पर जाता है। उस चौपर के आसपास कोई नहीं था। मैक्स सावधानी से उसके पास जाता है लेकिन एक व्यक्ति बालों के अंदर खुद को छुपाए हुए था और जिससे पेट्रोल चाहिए था वह व्यक्ति मैक्स पर अटैक कर देता है। वह मैक्स को उसकी गाड़ी का तेल उसे देने के लिए कहता है। मैक्स अपनी गाड़ी के पास आ जाता है लेकिन चालाकी से मैक्स अपने डॉगी की मदद से उस आदमी को पकड़ लेता है। वह आदमी मैक्स से माफी मांगने लगता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। बदले में वह आदमी मैक्स को एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहाँ पेट्रोल को शुद्ध किया जा रहा था और वहाँ बहुत पेट्रोल था। मैक्स उसे छोड़ देता है और उसे पेट्रोल को पास ले जाने के लिए कहता है। मैक्स वहाँ पहुँचता तो वह देखता है वहाँ हजारों लीटर तेल मौजूद था। उस रिफाइनरी में 30 लोग सभी लोग तेल को बचा रहे थे लेकिन कुछ दिनों से वाइट बाइक गैंग उनके तेल को लूटने के चक्कर में था। मैक्स दूर से सभी पर नजर बनाए हुए था। मैक्स वहाँ रुककर एक सही मौके की तलाश करने लगता है ताकि वह तेल को हासिल कर पाए। एक बार जब बाइक गैंग वहाँ नहीं होता है तो रिफाइनरी के लोग अपने तेल को बचाने के लिए वहाँ से कुछ लीटर तेल लेकर भागने लगते हैं लेकिन रास्ते में बाइकर उन्हें पकड़ लेते हैं। बाइकर उनके तेल को लूट कर उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। बाइकर वहाँ पर रुककर अपना काम कर लेता है और उस रिफाइनरी के शख्स को तीर से घायल कर देता है। मैक्स उस बाइकर को अकेला देख वहीं पर आता है और उस बाइकर को खत्म कर रिफाइनरी वाले को ले जाने लगता है। उस रिफाइनरी वाले से मैक्स यह डील करता है कि तेल के बदले वो उसकी जान बचा लेगा। मैक्स घायल व्यक्ति को लेकर रिफाइनरी वाले लोग के पास पहुंचता है। रिफाइनरी वाले लोग अपने घायल साथी को देखकर मैक्स और उसे अंदर बुला लेते हैं लेकिन उन सभी का मैक्स पर भरोसा नहीं था। मैक्स ने जिस व्यक्ति को लाया था वह मर जाता है जिस वजह से रिफाइनरी वाले मैक्स पर भरोसा नहीं करते हैं और उसे बिना तेल दिए ही भगाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर बाइकर गैंग वापस आ जाता है जिससे डर कर रिफाइनरी वाले दरवाजे को फिर से बंद कर देते हैं और अपने अपनी जगह पर तैनात हो जाते हैं ताकि वो बाइकर को अंदर घुसने से रोक सके। सभी देखते हैं कि वह गए रिफाइनरी वाले लोगों को पकड़े हुए था जो सुबह में एक बड़े गाड़ी का इंतजाम करने गया था ताकि उस गाड़ी पर पेट्रोल टैंकर को वास लेकर भाग सके। वह बाइकर उस रिफाइनरी वाले का जान का सौदा करने के लिए कह रहा था। वह बाइकर सभी रिफाइनरीज वालों से उस जगह को छोड़ देने के लिए कहता है और वह उन सभी को जीवित छोड़ने का प्रस्ताव देता है। वे सभी बाइकर रिफाइनरीज के लोगों को एक दिन का समय देकर वहां से चले जाते हैं। बाइकर्स के जाने के बाद कई लोग पेट्रोल को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं लेकिन कई लोग पेट्रोल को छोड़कर अपनी जान बचाने की सोचते हैं। प्रोपेगारो जो रिफाइनरी वालों का लीडर था उसके आदमी उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रोपेगारो उस पेट्रोल टैंकर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जो उनके जीवन के लिए जरूरी था। पर मैक्स सभी का ध्यान खींचता है और बताता है कि उसने एक गाड़ी देखी जिस पर वह टैंकर को लोड किया जा सकता है। बदले में मैक्स कुछ शर्तें रखता है। मैक्स उस गाड़ी को लाने के बदले अपने लिए तेल की डिमांड रखता है जितना वह ले जा सकता था। मैक्स कुछ पेट्रोल मांगता है और उसे ढोते हुए वहां पहुंचता है जहां मैक्स ने आदमी को पकड़ रखा था। मैक्स देखता है कि वो आदमी वहां पर नहीं था।
वो आदमी जिस मैक्स पकड़ रखा था वह भाग चुका था, लेकिन मैक्स अपने पालतू कुत्ते के साथ जल्द से उसके पास पहुंच जाता है। मैक्स और वो आदमी चॉपर के पास पहुंच जाता है और उसमें तेल डालकर लॉरी के पास पहुंच जाता है। मैक्स अपने वादे के अनुसार उस लॉरी को रिफाइनरी लाने लगता है। रास्ते में बाइकर से मैक्स का सामना होता है। मैक्स किसी तरह उस लॉरी को रिफाइनरी तक लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके साथ कई बाइकर्स रिफाइनरी के अंदर भी आ जाते हैं। अंदर आने के बाद कई रिफाइनरीज के लोग मारे जाते हैं और प्रोपेगारो घायल हो जाता है, लेकिन रिफाइनरी के लोग बाइकर्स को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। बाइकर गैंग वहाँ से भाग जाता है। तभी पेट्रोल को लेकर रात को निकलने की सोचते हैं, लेकिन उस लड़ाई में ट्रक को बहुत नुकसान पहुंचता है, जिसे ठीक करने में समय लगने वाला था। रिफाइनरी के लोग मैक्स की बहादुरी को देखकर उसे उनकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स वहाँ से जाना चाहता था। मैक्स अपने शर्त को याद दिलाता है और वहाँ से निकलने की सोचता है। बाइकर गैंग रिफाइनरीज के लोगों को सबक सिखाने के लिए उनके लोगों को जिंदा जला देता है। प्रोपेगारो जब सुनता है कि मैक्स जा रहा है, वो भी मैक्स को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मैक्स रुकने से मना कर देता है। प्रोपेगारो बहुत समझाता है और उसे किसी तरह रोकने की कोशिश करता है। प्रोपेगारो मैक्स को बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। एक बच्चा मैक्स की गाड़ी में आकर बैठ जाता है, लेकिन मैक्स उस बच्चे को भगा देता है। मैक्स अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में मैक्स की गाड़ी का आवाज सुनकर बाइकर मैक्स के पीछे लग जाता है। बाइकर मैक्स का एक्सीडेंट कर देता है, जिससे मैक्स और उसके पालतू की हालत खराब हो जाती है। मैक्स किसी तरह गाड़ी से दूर निकलकर छुप जाता है। कोई दूसरा बाइकर पेट्रोल निकालने की कोशिश करने लगता है। मैक्स पे गाड़ी ब्लास्ट कर जाता है, क्योंकि मैक्स की गाड़ी में टाइमर लगा हुआ था, जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। दूसरा बाइकर सोचता है कि उस धमाके से मैक्स भी मारा गया होगा, इसलिए सभी वहाँ से चला जाता है। मैक्स की हालत गंभीर थी। उधर रिफाइनरी के लोग देखते हैं कि कुछ दूरी पर कुछ जल रहा था। रिक अपने दूरबीन से देखता है तो वह समझ जाता है कि वह मैक्स ही होगा। रिक वहाँ जाने की सोचता है। उसी समय में रिक मैक्स को वापस रिफाइनरी ले आता है। मैक्स को जब होश आता है तो मैक्स का मन बदल जाता है और उसी हालत में वह गाड़ी चलाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। प्रोपेगारो मैक्स को इजाजत दे देता है। इस तरह सभी दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं और वहाँ से टैंकर लेकर निकल जाते हैं। उस टैंकर के पीछे पूरे बाइकर गैंग में आ जाता है। जब कुछ बाइकर सोचते हैं कि अब वो रिफाइनरी उनका हो गया है और वे सभी रिफाइनरी के अंदर जाते हैं, तो वह रिफाइनरी एक धमाके से उड़ जाता है। धीरे धीरे कई बाइकर्स और रिफाइनरीज के लोग मारे जाते हैं। जल्द ही प्रोपेगारो भी मारा जाता है और रिक के चॉपर में कुछ खराबी आ जाती है। बाइकर का लीडर जब देखता है कि वह टैंकर को नहीं रोक पाएगा, तो अंत में वह सामने से टक्कर मार देता है, जिससे टैंकर पलट जाता है। लेकिन टैंकर में तेल की जगह बालू गिरने लगता है। कुछ बाइकर जो बचे हुए थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। मैक्स और बच्चा जो उसके साथ था दोनों किसी तरह बाहर आते हैं। मैक्स जब टैंकर में बालू देखता है तो वह भी हैरान होता है, क्योंकि मैक्स भी नहीं जानता था कि पूरे टैंकर में बालू भरा हुआ था और वह बालू को बचाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह रिक भी अपने चॉपर से वहाँ जाता है। रिक और मैक्स खुश होते हैं। उनका प्लान कामयाब हो चुका था और रिफाइनरी के तेल और उनके लोगों को बचा लिया गया था। रिक उस बच्चे को रिफाइनरी के लोगों के पास ले जाने लगता है, जबकि मैक्स वहीं रुक जाता है। इस तरह वो बच्चा मैक्स को अपना हीरो मानने लगता है। आगे चलकर वो बच्चा नॉर्थ का प्रमुख बनता है। इस तरह यह मूवी यहाँ खत्म होता है।